वोडाफोन आइडिया को लेकर के पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ खबरें आई हैं। और वोडाफोन आइडिया पे खबर ये है कि कंपनी की एफपीओ के ज़रिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। आपको बता दें कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ होगा और सबसे बड़ा एफपीओ लॉन्च करेगी कंपनी। 18 अप्रैल से खुल करके ये एफपीओ 22 अप्रैल को बंद होगा और इस पर लगातार खबरें आ रही हैं। 10 रुपये से 11 रुपये कहा जा रहा है कि एफपीओ का जो फ्लोर प्राइस है वो रहने की उम्मीद है। जो मौजूदा भाव है उससे डिस्काउंट भी दिया गया है। हालांकि खबर जो एक नेगेटिव रही जिसकी वजह से शेयर में लगातार दबाव है और वो है कि सीएलएसए ने घटा करके इसका टारगेट 5 रुपये कर दिया था। सर, इस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपके 2-4 मिनट लूँगा। एक दो सवाल करेंगे इस पर और इसको हम अलग से भी अपलोड करेंगे क्योंकि बहुत लोग इसमें ट्रेडिंग व्यू भी रहता है। बहुत लोगों को लग रहा था कि ये हो सकता है काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, निवेश की जब बात आ रही थी, लेकिन जब 5 रुपये का लक्ष्य आया तो काफ़ी लोगों में घबराहट भी है। पहले तो एफपीओ पे सवाल। एफपीओ सर जो आना कितना कैसा मान रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? 18,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने जा रही है, जो प्राइस बैंड रखा गया है फ्लोर प्राइस, उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, प्राइस बैंड तो ठीक है। प्राइस बैंड पैसे उठाने के लिए इन्होंने रखा है। मुझे जो कंसर्न है कंपनी को लेकर वो लिक्विडिटी का इशू है। अगर आप देखिए, कुछ दिनों पहले ही आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप ने 2,000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 14 रुपए के आसपास का किया था। मेन चीज है कि कंपनी के पास जो, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, काफी पैथेटिक है। इनके जो नेटवर्थ हैं वो नेगेटिव हैं। और कंपनी के जो कैश फ्लो मिसमैचेस हैं उसके लिए कंपनी एकदम स्टाक जो है, कह लें कि लिक्विडिटी क्राइसिस में है, जिसके कारण कि जो है इसमें फंड रेज की बात चल रही है। क्योंकि अगर फंड रेज नहीं होगा तो ये फ्यूचर में जो जितने भी 5G नेटवर्क हैं उस पर एक्सपेंशन नहीं होगा। तो कंपनी, मतलब कह लें कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है। और उसके साथ अगर आप देखें, कंपनी के सब्सक्राइबर बेस भी गिरते जा रहे हैं। मतलब अपनी जो है, कह लें कि अपना ट्रस्ट जो सब्सक्राइबर के बीच में भी खोती जा रही है कंपनी। फाइनेंशियल्स काफी हेवे हैं। तो ये सबसे बड़ा चीज है। प्राइसिंग इज अ डिफरेंट थिंग देन द बिजनेस। और बिजनेस काफी डिफिकल्ट है। पॉजिटिव केवल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि प्रमोटर्स ने जो पैसे इन्फ्यूज किए हैं, जो कि पहले नहीं करना चाहते थे, उन्होंने किया है अभी। तो वो एक पॉजिटिव है। और प्रमोटर्स काफी बड़ी प्रमोटर्स हैं। आदित्य बिरला ग्रुप और वोडा आइडिया, ये जो दो दो प्रमोटर हैं, काफी बड़े हैं। कंपनी के अंदर जो एजीआर के जो ड्यूज थे उसमें सरकार की ने जो है, जितने भी ड्यू थे इनके, उसके कारण सरकार ने अपनी हिस्सेदारी, जो कि 33% हिस्सेदारी अब सरकार की हो गई है इस कंपनी पे, इनके ड्यूज के कारण। मेरे लिहाज से जो है, अगर आपके पास रिस्कियर पैसा हो और किसी भी बिजनेस पे बेट करना चाहते हैं तभी आपको करना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि ऐसे बिजनेस को सपोर्ट करें जो कि बिजनेस ट्रबल में है। मतलब कहते हैं कि जैसे कि एक ट्रबल्ड शिप है और झंझावात में फंस गई है शिप, जहां पर कि चारों तरफ टोर्नेडो जैसी सिचुएशन है। निकल पाएगा कि नहीं, डिफिकल्ट से है। फंड कैसे आएंगे, कितने लोग फंड देंगे, ये बहुत ही जो है मतलब कह लें कि ज्वलंत क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रश्न हैं इसके लिए। डिफिकल्ट है मेरे लिए एनालाइज करना कि कैसी चीजें होंगी। अब पैसा जब इनका एफपीओ कैसा लेता है मार्केट, वो देखना होगा। पैसा अगर आएगा तो डेफिनेटली कैश फ्लो कुछ दिनों के लिए अच्छा हो जाएगा कंपनी का। बट बिजनेस इज अगेन इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अब सर, मतलब आपकी बातों का अगर हम लब्बो लुआब निकालें तो ये है कि जिनके पास से शेयर हैं, जो लोग एफपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके पास जो पैसा पे वो जोखिम खेल सकते हैं वही पैसे लगाने चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। यही कह रहे हैं सर आप? एकदम और एकदम दूसरा एकदम सर, सही। बहुत लोग ऐसे हैं, चलिए ठीक है अवॉइड तो कर देंगे, लेकिन हम ऊपर लेकर के फंस गए हैं शेयर और सीएलएस से कह रहा है कि 5 रुपये का टारगेट आ जाएगा। तो क्या ये खतरा आपको भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके बाद से थोड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर और रिटेल निवेशक सबसे ज़्यादा जल्दी घबराते हैं क्योंकि वो सबसे पहले घुसते भी हैं और घबराते भी बहुत जल्दी हैं। आपकी राय क्या होगी उनके लिए? अब देखिए, तबीयत खराब है, कितनी खराब होगी और मतलब कंपनी एकदम मर जाएगी वो तो मैं नहीं कह रहा। तबीयत खराब है मैं कह रहा हूँ। और आज जो है हेल्थ है, हो सकता है कि और डिटेरियोरेट हो जाए। फंड इसीलिए कंपनी जुगाड़ कर रही है कि थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। थोड़ा जो पॉजिटिव होगा कि फंड अगर कंपनी को मिल गया
और इनके जो भी लेन देन है वो लिक्विडिटी अगर ठीक होती है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ठीक करे, लेकिन इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा करना होगा। जो गिरते हुए सब्सक्राइबर के बेस हैं उनको ठीक करना होगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सर, जितनी तेज़ी से नीचे जा रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, अगर ये 10 के आसपास रहता है जो कि वो फ्लोर प्राइस होगा, या उससे नीचे फिसलता है, तो क्या एवरेज करनी चाहिए जो लोगों ने ऊपर ले लिया है, या अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी? क्या सलाह रहेगी आपकी अगर ये 10 के नीचे जाता है? और एवरेज करने के लिए सही प्राइस आपको क्या लग रहा है? मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि आप एवरेज करो या फिर नई खरीदारी करो। और अगर करना है, मतलब अगर बहुत प्रेसिंग लग रहा है आपको, तो आपके पास उतने पैसे जिसको, जो कि अगर आपका जीरो भी होगा और आपको मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उतना ही पैसे को लगाएं, क्योंकि बिजनेस ट्रबल में है। हम तो ये देख रहे हैं, दिख रहा है, सारी चीजें ट्रबल में है, सारी जद्दोजहद हो रही है कि उसको बचाया जाए। ठीक। जैसे कि कुछ दिनों पहले यस बैंक को बचाया गया था, और धीरे धीरे बहुत टाइम, और अभी भी यस बैंक जो है अभी उस पूरे ट्रबल से निकल नहीं पाया है। ठीक, लास्ट सवाल सर सिमिलरली, जी। लास्ट सवाल इसी पर ये होगा सर कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास ये शेयर पड़ा हुआ है, तो क्या लॉस एक बार के लिए बुक कर लें क्या? अगर इतना डर है कि कोई 5 रुपये का टारगेट दे रहा है, बिजनेस को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो क्या लॉस बुक कर लें जो लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं, या वेट करना चाहिए एक बार? देखिए वेट तभी करें आप जबकि समझें कि ये पैसा मेरा जीरो हो जाएगा, तभी वेट करें आप। क्योंकि अगर आपने इतना पैसा खो दिया हो, मान लीजिए आपकी बहुत ऊपर की प्राइस हो और आपने पूरे पैसे खो दिए हो, तभी आप वेट करें। अदरवाइज मुझे लगता है कि हाथ थोड़े बहुत नुकसान हो तो आपको एकदम निकल जाना चाहिए। ठीक, तो वोडाफोन आइडिया पे फिलहाल ये राय निकल करके आती हुई कि अगर आप जोखिम खेलना चाहते हैं, कुछ पैसों के शून्य हो जाने का भी कोई खतरा नहीं है आपको, तो फिर आप एफपीओ में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जिन एवरेज जिनको जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए भी सलाह नहीं है कि यहाँ पे आप एवरेज करें, और लॉस बुक कर लें वो लोग जो कि जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको लिए लॉस एक बार बुक के लिए बुक कर लें, या फिर होल्ड करें, तो फिर ये मान के चलें कि अगर रकम चली भी गई तो कोई समस्या नहीं है।